आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया है वो गोलमोल बयान है। कोई स्पष्ट बयान नहीं है कि पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी या पार्टी ने इसको ध्यान में लिया है और इस पर विचार करेगी और उनको चेतावनी भी देने का काम नहीं कुछ किया। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि इंजॉय कर रही है, राजद भी इसको इंजॉय कर रही है। और उपेंद्र कुशवाहा भी ज़्यादा आक्रामक हैं, मगर पूरी जदयू जो है सो खामोश है। पार्टी की ओर से कोई विरोध में नहीं बोल रहा है, सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा सामने आए, मगर उपेंद्र कुशवाहा जब विपक्ष में थे, जब नीतीश के खिलाफ थे, तब उन्होंने नीतीश को क्या क्या कहा वो सुधाकर सिंह ने याद दिला दी। तो पिता और पुत्र दोनों लगातार नीतीश पर हमले कर रहे हैं। पार्टी खामोश है, जदयू भी खामोश है और बीजेपी मजे ले रही है कि इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। भीतर कुछ ऐसा है जो दब नहीं पा रहा है और वो बार बार उभर करके दर्द सामने आ रहा है। तो ये मौका उनको मिला है कि वो नीतीश कुमार के ज़्यादा करीब आ जाएं। नीतीश कुमार के बचाव में आक्रामक हैं, बोल रहे हैं, मुखर हो गए हैं। तो ये उनकी पॉलिटिक्स है कि इसी बहाने वो नीतीश कुमार के करीब आ जाएं। और आप देख रहे हो कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुखर रहते हैं ऐसे मुद्दों पर, वो खामोश हैं। दूसरे नेता भी खामोश हैं, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। यानी सब लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कैसी राजनीति हो रही है। ये लगता है कि सहमति से वो बयान दे रहे हैं, राजद नेतृत्व की सहमति से वो ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो देखिए, राजद और जदयू जैसी पार्टियों में ये किसी नेता की हैसियत नहीं है कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ बोल दे। अगर पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व और जो आला कमान है उसका समर्थन उसको हासिल है, उसके इशारे पर ये बयान आ रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी और लगभग 4 महीने बीत गए हैं। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल बताए जा रहे थे, लेकिन देखिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह और उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह। नई सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ बोला तो मंत्री पद चला गया। लेकिन चुप नहीं हो रहे हैं, लगातार बयान देते जा रहे हैं और उनके इस बयान पर अब जेडीयू के तरफ से भी पूरी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में अब संग्राम की स्थिति बन गई। अब इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। क्या हो रहा है महागठबंधन में? देखिए, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार सुधाकर सिंह, और उन पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये साफ साफ दर्शाता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसमें पार्टी की सहभागिता भी है, भले खुले तौर पे ना हो, कोई उनके समर्थन में आगे ना आए, मगर उनके विरोध में भी कोई सामने नहीं आ रहा है। इससे शक होता है। और आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया है वो गोलमोल बयान है। कोई स्पष्ट बयान नहीं है कि पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी या पार्टी ने इसको ध्यान में लिया है और इस पर विचार करेगी और उनको चेतावनी भी देने का काम नहीं कुछ किया। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि इंजॉय कर रही है, राजद भी इसको इंजॉय कर रही है। और देखिए, बिहार में पॉलिटिक्स का ये ट्रेंड हो गया है कि अगर साथ हैं तो नेता को देव बना देते हैं उनके समर्थक या उनके जो सहयोगी होते हैं, और अगर अलग हो गए तो तुरंत उसी को रातों रात दानव बना देते हैं। या तो देव या दानव, बीच में कोई जगह ही नहीं छोड़ते। और उपेंद्र कुशवाहा भी ज़्यादा आक्रामक हैं, मगर पूरी जदयू जो है सो खामोश है। पार्टी की ओर से कोई विरोध में नहीं बोल रहा है, सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा सामने आए, मगर उपेंद्र कुशवाहा जब विपक्ष में थे, जब नीतीश के खिलाफ थे, तब उन्होंने नीतीश को क्या क्या कहा वो सुधाकर सिंह ने याद दिला दी। अब इसमें उनका जो कमज़ोर नस है उपेंद्र कुशवाहा की, वो उन्होंने दबा दिया है। तो ये बड़ा रोचक मामला हो गया है, दिलचस्प मामला हो गया है। और ये बिहार की राजनीति में अभी सबसे हॉट टॉपिक भी बना हुआ है कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो ये उलझ भी गया है। और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, माना जाता है कि बहुत सख्त अनुशासन पालन करने वाले आदमी हैं और पार्टी में बहुत डिसिप्लिन उन्होंने लाया, इसीलिए उनको दोबारा अध्यक्ष भी बनाया गया मान मनोबल करके।
मगर वो भी खामोश हैं, बल्कि वो भी नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश अभी जो यात्रा पर जाने वाले हैं तो उन्होंने कह दिया कि जो पहले की यात्रा उनकी थी वो फ्लॉप रही, इसलिए फिर इस यात्रा की ज़रूरत पड़ी। अगर वो यात्रा सफल हुई होती तो अभी यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। तो पिता और पुत्र दोनों लगातार नीतीश पर हमले कर रहे हैं। पार्टी खामोश है, जदयू भी खामोश है और बीजेपी मजे ले रही है। एक समय था कि जब बीजेपी भी पीएम मटेरियल बताती थी नीतीश को, और आज जब वो अलग हो गए तो नीतीश उसके लिए दानव बन गए हैं, जंगल राज आ गया है। तो ये एक अजीब ट्रेंड हो गया है बिहार की राजनीति का, और इसमें जनता उलझ के रह जाती है। तो ये सिर्फ नेता जो है आपस में इंजॉय करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये पाला बदल का खेल जो है ये नेताओं का सगल हो गया है बिहार में, और सत्ता के लिए नेता पाला बदलते हैं, किसी को देव बना देते हैं, किसी को दानव बना देते हैं। ये खेल रोका जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हो क्यों अब रहा है। 4 महीने बीत गए हैं, अभी तक आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा था। नीतीश कुमार को बचाने के लिए खुद तेजस्वी आगे आते रहते थे। अब जब उनके पार्टी के विधायक इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शिखंडी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद जिस प्रकार का बयान आता है तेजस्वी यादव का कि गोलमोल बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो यही उठेगा ना कि आरजेडी चाहती क्या है। बिल्कुल, ये एकदम सही बात आपने कही है। और आरजेडी जो सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि 3 महीने में ही सत्ता सौंपनी थी, मगर अभी तक वो सत्ता नहीं सौंपे हैं, तुरंत सौंपे हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। और आज से नहीं कह रहे हैं, जब मंत्री थे तभी से वो कह रहे हैं। पहले इतना खुलकर नहीं बोल रहे थे, मगर सरकार की आलोचना तो मंत्री रहते हुए भी कर रहे थे, और जब मंत्री पद से मुक्त हो गए तो और खुल करके आलोचना करने लगे। तो इसका मतलब कि भीतर भीतर कुछ समझौता हुआ था जो धीरे धीरे सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार ने उनका सहयोग लिया राजद का, और फिर ये बात हुई थी कि एक हो जाएंगे और सत्ता तेजस्वी को सौंप देंगे। तो नीतीश ने इशारा भी किया कि 24-25 का चुनाव जो है वो इन्हीं के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मगर उसके पहले फिर तेजस्वी यादव ने खुद उसका खंडन कर दिया, कहा कि उसके पहले 24 है, 25 के पहले 24 है, अभी हमारा ध्यान उस पर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, भीतर कुछ ऐसा है जो दब नहीं पा रहा है, और वो बार बार उभर करके दर्द सामने आ रहा है। तेजस्वी के बयान पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर चर्चा कर लेते हैं। जब नीतीश कुमार ने कहा था कि अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, तो उस दौरान चर्चा ये चली थी कि शायद अब आरजेडी जेडीयू का विलय हो जाएगा। बयान उपेंद्र कुशवाहा का उसी दौरान आया और कहा कि विलय करना जो है वो आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि ये गरीब गुर्गों की पार्टी है। और अब जब सुधाकर सिंह का बयान पर काउंटर करने की बारी आई है तो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो क्या है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बहुत उम्मीद लेकर के गए थे जदयू में। जब विलय उन्होंने कराया अपनी पार्टी का तो बहुत उम्मीद लेकर के गए थे कि उनको कोई बढ़िया पद मिलेगा, महत्वपूर्ण काम मिलेगा, मगर उनको संसदीय बोर्ड का सिर्फ अध्यक्ष बना के रख दिया, जिसका चुनाव के समय ही ज़्यादा उपयोग होता है, उसके पहले कोई उपयोग है नहीं उसका। तो और एक तरह से मेन स्ट्रीम से वो किनारे पड़े हुए थे। तो ये मौका उनको मिला है कि वो नीतीश कुमार के ज़्यादा करीब आ जाएं। नीतीश कुमार के बचाव में आक्रामक हैं, बोल रहे हैं, मुखर हो गए हैं। तो ये उनकी पॉलिटिक्स है कि इसी बहाने वो नीतीश कुमार के करीब आ जाएं। और आप देख रहे हो कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुखर रहते हैं ऐसे मुद्दों पर, वो खामोश हैं। दूसरे नेता भी खामोश हैं, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। यानी सब लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कैसी राजनीति हो रही है। सहयोगी दल हैं और इस तरह विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। तो ये कहना तो आसान है कि वो भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। भाई, भाजपा के गोद में जब बैठा हुआ है वो नेता, आप जान रहे हैं, तो फिर अपने यहाँ रखे क्यों हैं उसको? अपने यहाँ से तुरंत बाहर कीजिए उसको, या चेतावनी दीजिए उसको। तो ये सब नहीं हो रहा है, सिर्फ इशारों में बात हो रही है। तेजस्वी यादव के बयान अगर गोलमोल हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि उनको निकाल देना चाहिए था, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन पर कुछ भी बोलना हो अगर आरजेडी के तरफ से, तो या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बोलेंगे या फिर तेजस्वी यादव बोलेंगे। अगर कोई और कुछ बोल रहा है तो वो उनकी उपेक्षा कर रहा है, पार्टी के नियमों की उपेक्षा कर रहा है और बीजेपी का समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में बचता क्या है अब?
नहीं, ये देखना होगा कि उन्होंने ये बातें बोली कब। उन्होंने तब बोला जब मीडिया के लोगों ने पूछा, उनको घेरा और पूछा कि सुधाकर सिंह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तब उन्होंने कहा। मगर क्या इसके पहले उन्होंने सुधाकर सिंह को बुला करके अकेले कमरे में उनसे बात की, कोई चेतावनी दी, मना किया बयान देने से? कतई नहीं। और जब मीडिया ने पूछा तब वो बता रहे हैं कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो ये तो कोई इस बयान का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का मोहरा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, इशारों में बात किया। तो ये तो दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी के मोहरा हैं। कुछ और बयान आया था कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी के मोहरे बने हुए हैं। तो ये माने समस्या को टालने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि भीतर भीतर कुछ खिचड़ी पक रही है, गंभीरता से पक रही है, और उसमें बड़े नेता भी शामिल हैं। इसलिए ये मामला शांत नहीं हो रहा है, बल्कि और उसमें रोज नए नए एंगल उसमें निकल रहे हैं। इसमें एक और सवाल ये उठता है सुधाकर सिंह के बयान पर। सुधाकर सिंह जिस प्रकार से लगातार बोल रहे हैं, चाहे कृषि बिल को लेकर हो, या फिर बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर हो, या नीतीश कुमार के काम को लेकर हो, कहीं ना कहीं वो आरजेडी का जो घोषणा पत्र है उसके साथ तो खड़े नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते हैं। क्या आरजेडी का ये स्टैंड आपको लगता है कि यही है बिल्कुल, कि आरजेडी अपने पुराने स्टैंड पर भी बनी रहे और नीतीश कुमार का भी साथ लेकर चले? इसके लिए ये जरूरी है कि कोई ऐसा हो जो आरजेडी की भाषा बोले। ये लगता है कि सहमति से वो बयान दे रहे हैं, राजद नेतृत्व की सहमति से वो ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो देखिए, राजद और जदयू जैसी पार्टियों में ये किसी नेता की हैसियत नहीं है कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ बोल दे। अगर पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व और जो आला कमान है उसका समर्थन उसको हासिल है, उसके इशारे पर ये बयान आ रहा है। तो यही माना जाना चाहिए। जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है सुधाकर सिंह पर, तब तक ये माना जाएगा कि नेतृत्व की सहमति से कार्रवाई हो गई तो माना जाएगा कि डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब कि केंद्रीय नेतृत्व अगर तुरंत कार्रवाई करता तब तो होता कि भाई ठीक है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो पार्टी ने कार्रवाई की। तो मगर जब देर से वो कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि दबाव में आकर के वो कार्रवाई की गई। पार्टी ने पहले सहमति दी, उनको छूट दिया बोलने का, और फिर जब मामला बिगड़ने लगा और जो टारगेट था वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, बॉल दूसरी दिशा में जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर उन पर कार्रवाई का दिखावा है। इन सब के बीच में क्या लगता है कि जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेंगे और यहाँ पर बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंप देंगे, आसान लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो प्रवृत्ति है, अगर सत्ता छोड़नी ही होती तो बीजेपी को क्यों छोड़ते, और बीजेपी को छोड़ते तो चुनाव में जाते, क्योंकि मैंडेट तो ये था कि साहब एनडीए को मिला था वोट, जनता ने एनडीए को वोट किया था शासन चलाने के लिए। मगर उन्होंने पाला बदल लिया और जनादेश के खिलाफ ये सरकार चल रही है। और जो एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या शब्द प्रयोग करते थे, पलटू राम, और क्या आपको याद होगा कि लालू जी के आवास पर लिख के टांग दिया था कि यहाँ प्रवेश की इजाज़त नहीं है पलटू राम चाचा का, ऐसा कुछ, नो एंट्री, हाँ नो एंट्री लगा दिया था। और वो फिर एंट्री कर गए, एंट्री ही नहीं कर गए, चाचा भतीजा का रिश्ता फिर कायम हो गया। तो ये राजनीति में ऐसे खेल होते रहते हैं, और अभी और खेल होंगे। अभी देखते रहिए, अभी तो यात्रा जब इनकी शुरू होगी 5 से, तो और भी कई तरह के खेल देखने को मिलेंगे। का मकसद क्या हो सकता है राजनीति? मकसद यही है कि अपना खोया हुआ जनाधार वापस लेना और एक बार फिर से लोगों से जीवंत संपर्क बनाना। क्योंकि अभी जनता दरबार हुआ कल ही, तो जनता दरबार में आपने देखा कि कैसे वो महिला करे कि कुछ महीने पहले ही आए थे, आपने आदेश भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद उस अधिकारी पर सीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की, कि जिसने मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना की। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री के हाथ से शासन अब फिसल गया है। तो उस फिसले हुए शासन को फिर से वापस पाने की कवायद हमको लगता है कि ये यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ महीने बाद बदलते नजर आता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए,
महागठबंधन में शामिल हुए आरजेडी के साथ मिलकर और कई अन्य दलों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। 4 महीने ही अभी बीते हैं कि बिहार की राजनीति में अब कुछ और चर्चा चलने लगी है। तेजस्वी यादव को सत्ता कब मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। तेजस्वी यादव के विधायक नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि आपने क्या किया, बिहार को बर्बाद किया। जेडीयू के तरफ से कोई भी मंत्री कुछ नहीं बोलता है, लेकिन संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सुधाकर सिंह को लेकर तेजस्वी पर हमला करते हैं। अब तेजस्वी यादव का बयान आया है कि इसको गंभीरता से लेंगे और कोई भी नेता आरजेडी का महागठबंधन पर नहीं बोलेगा। लेकिन जो बोल रहा है उसका क्या, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। देखना होगा कि कामयाबी आखिर किसे मिलती है, नीतीश कुमार को, महागठबंधन को, आरजेडी को, या फिर इन सब के बीच में फायदा बीजेपी उठाती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।